Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our strategy classes where we have been discussing some important strategy sessions with regard to UPSC Civil Services preparation, keeping in mind, dear friend, your sociology optional. So those who have taken sociology optional or those who are thinking about sociology optional कि हमें sociology optional लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए तो हमें sociology optional क्यों लेना चाहिए. So देखिए यूपीएससी की इस जर्नी में दोस्तों at one place where you can exercise your choice, that is choosing your optional subject आपका क्या होना चाहिए. देखिए ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन है when you are preparing for UPSC Civil Services examination. देखिए there are number of optional, there are list of optional prescribed by UPSC जिसमें से आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं. बट देखिए आज के सेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात को लेकर है कि देखिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपके लिए एक बेहतर चॉइस क्यों हो सकता है. वाई सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल फॉर प्रिपेयरिंग इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट मे प्रोवाइड यू सम एक्स्ट्रा एज इन योर जनरल स्टडीज, योर एसे पेपर एंड दिस ओवरऑल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. तो देखिए बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए, आपके साथ डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट डियर फ्रेंड, देयर इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी ऑल्सो डियर फ्रेंड. आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 12 ईयर. और देखिए इस जर्नी में मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों कि आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो क्वेरीज हैं, उनको मैं आपके साथ रिजॉल्व कर सकूं. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं सोशियोलॉजी को लेकर या सोशल इश्यूज को लेकर, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. और देखिए मुझे खुशी होगी अगर आपकी इस जर्नी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं. आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन चैनल के माध्यम से. और अब देखिए आते हैं आज के क्वेश्चन पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों. ऑप्शनल की चॉइस कैसे की जाए, हाउ टू चूज ऑप्शनल, एंड व्हेन यू आर चूजिंग एनी पर्टिकुलर ऑप्शनल, व्हाट क्राइटेरियाज, व्हाट डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. देखिए जनरल स्टडीज इज वन मेजर एरिया दोस्तों. along with that you have to make your choice with regard to optional. जीएस का जो वेटेज है प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है. और देखिए कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैक्सिमम टाइम यू डिवोट टू जनरल स्टडीज. होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं अगर मेंस की बात की जाए जहां पर आपके मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. और देखिए इस पूरी स्कीम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में देखिए मेंस इटसेल्फ इज मेंस. यहां पर आपके टोटल जो मार्क्स हैं जो काउंट होते हैं दैट इज अराउंड 1750 दोस्तों, जहां पर 1000 मार्क्स जीएस के लिए है. ऑप्शनल जहां पर आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं कि विच ऑप्शनल यू शुड गो फॉर, दैट कॉन्स्टिट्यूट 500 मार्क्स. तो क्यों ना आप ज्यादा टाइम दे किसे, ऑप्शनल को. बट ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैक्सिमम टाइम यू आर डिवोटिंग टू जीएस ओनली देयर. आप पूरा टाइम अपना जीएस को दे रहे होते हैं और आपको लगता है कि देखिए एक ऐसा ऑप्शनल ले लेते हैं जिसका सिलेबस बहुत ही छोटा हो, एक ऐसा ऑप्शनल ले लेते हैं जो बहुत ही ईजी हो, एक ऐसा ऑप्शनल ले लेते हैं जो जीएस में भी हमारी हेल्प करे. तो देखिए मेन जो आपके माइंड में एक कंसिडरेशन रहता है वो जीएस को लेकर रहता है दोस्तों. बट देखिए रिपीटेडली मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की है कि ऑप्शनल की अपनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ऑप्शनल की अपनी इंपॉर्टेंस है. और अगर मुझसे आप पूछें तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर इस एग्जाम में एक अच्छी रैंक आप लाना चाहते हैं, जैसा कि आपका गोल है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, देखिए देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज एंड ऑल दीज सर्विसेज आर गुड. बट जब आप इस एग्जाम की तैयारी करने आते हैं तो देयर आर सर्टेन सर्विसेज दैट आर देयर इन योर माइंड. वहां पर कहीं ना कहीं देखिए ये जो ऑप्शनल है दैट कॉन्स्टिट्यूट 500 मार्क्स जिसे आप अपनी चॉइस से चूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है. और देखिए यहां पर अगर आपने कोई गलती की दोस्तों तो हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो बट कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में या आपकी ओवरऑल रैंक में कुछ अनफेवरेबल कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है. इसलिए ऑप्शनल की जो चॉइस है ये हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत सोच समझकर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. जब मैं आपके साथ बात करता हूं कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शनल हो सकता है या है, तो देखिए मेरा कंसिडरेशन यहां पर ये नहीं है
कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 में केवल 250 मार्क्स और पेपर 2 में केवल 250 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये आपकी इस जर्नी में केवल इतना ही महत्व रखता है। आप बोलेंगे कि देखिए सारे ऑप्शनल 500 मार्क्स के ही हैं, पेपर 1 हर ऑप्शनल में है, पेपर 2 हर ऑप्शनल में, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यही ऑप्शनल क्या है, बेस्ट ऑप्शनल है, या सोशियोलॉजी ऑप्शनल की अगर आप चॉइस करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन डिसीजन है। तो देखिए इसके पीछे रीजन है दोस्तों। जनरल स्टडीज कॉन्स्टिट्यूट 1000 मार्क्स, ऐसे 250 मार्क्स, योर ऑप्शनल इट कम्स अराउंड 500 मार्क्स डियर फ्रेंड। इसके रिलेशन में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो आपके टोटल मार्क्स हैं 1750, उसमें ऑप्शनल का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली अराउंड 28%, यही आपका कंट्रीब्यूशन है। फिर अगर मैं इतना बोल रहा हूं कि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शनल है, सो उसके पीछे रीजंस क्या है दोस्तों? उसके पीछे रीजंस क्या है? देखिए वेरी ऑफन इट हैपेंस कि जब आप ऑप्शनल की चॉइस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो भी आपके माइंड में जीएस रहता है दोस्तों। आपको कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये ऑप्शनल हमने लिया तो उससे जीएस का ये पेपर कवर हो जाएगा, अगर ये ऑप्शनल हमने लिया तो जीएस का ये सेक्शन भी इसके साथ कवर हो जाएगा। देखिए कितना भी आपको कहा जाए कि आप ऑप्शनल की चॉइस अपने इंटरेस्ट, सिलेबस, फैमिलियरिटी, एजुकेशनल जो आपका बैकग्राउंड है, इनको ध्यान में रखकर करें, बट देखिए कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में जरूर आता है कि जीएस में उसकी कितनी ओवरलैपिंग है। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं, देखिए हर ऑप्शनल अच्छा है, किसी ऑप्शनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये कहना कि ये ऑप्शनल खराब है ये सही नहीं होगा, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपको एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज देता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डियर फ्रेंड, सिंस लास्ट मोर देन मेनी इयर्स दिस ऑप्शनल हैज कंसिस्टेंटली परफॉर्म वेरी वेल। तो देखिए जनरल स्टडीज की अगर आप बात करें कि क्या ओवरलैपिंग सोशियोलॉजी की है किसके साथ, जीएस के साथ। तो देखिए जीएस पेपर 1 का अगर आप सिलेबस देखें तो 60-70 मार्क्स, समटाइम्स इवन 80 मार्क्स इट कम्स फ्रॉम सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज। जो आपके जो पार्ट है दैट यू आर एबल टू कवर विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी। इफ यू गॉट एक्सपोज टू दिस आर्ट ऑफ सोशियोलॉजी डियर फ्रेंड, यू विल हैव फेयर आइडिया अबाउट सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस का सेक्शन है दोस्तों, जीएस पेपर 3 में आपका सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। देन सोशल एथिक्स, जब एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पेपर में आते हैं तो बड़ा ही क्लोज रिलेशन है दोस्तों सोसाइटी के साथ, जिसे आप लगातार पढ़ते हैं। और देखिए अगर आप ओवरऑल स्कीम को देखें तो एसे के पेपर को अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रीवियस ईयर के अगर आप एसे देखें, यहां पर देखिए बात की गई है कि ए सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। तो किसी भी समाज में सोशल जस्टिस और वेलफेयर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग डियर फ्रेंड। सो आपको इन ऐसे को सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली ए सेल्फिश मीडियम। देखिए इस तरह के जो ऐसे आ रहे हैं लगातार यूपीएससी पूछ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, अगर आपने सोशियोलॉजी को समझा है, पढ़ा है, तो सेपरेटली आपको कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो भी ए और बी सेक्शन हैं उनमें से जरूर आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड ऐसे आराम से मिलते हैं। और देखिए आपका जो ओपिनियन होता है वंस यू हैव स्टडीड सोशियोलॉजी, ये बहुत ही बैलेंस, बहुत ही सेंसिटिव ओपिनियन बनता है। सो फॉर ऐसे यू डोंट रिक्वायर एनी सेपरेट प्रिपरेशन। यहां पर देखिए मैंने कुछ और भी बताने की कोशिश की है। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं लाइक विनिंग द हार्ट एंड माइंड in terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of population. Discuss the measures adopted by government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir. Or Naxalism is a socio-economic and developmental issue. देखिए इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं, देखिए these questions you will be able to attempt in a better manner if you are exposed to दिस क्राफ्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सो देखिए सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है दोस्तों, मेरा ये कहना है इट इज नॉट जस्ट अबाउट 250 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 250 मार्क्स इन पेपर 2। इसके बहुत सारे एडेड एडवांटेज हैं जब आप अपने पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हैं। सो देखिए व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर ए काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट जिसका ओपिनियन, जिसका व्यू पॉइंट काफी बैलेंस हो।
एक ऐसा इंडिविजुअल जो सेंसिटिव हो विमेन के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति, समाज के जो ट्रेडिशनली पिछड़ा वर्ग रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके प्रति। और ये जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, देखिए ये आपको वो पर्सपेक्टिव देता है कि आप समाज के मुद्दों को लेकर एक बेहतर समझ डेवलप करते हैं फ्यूचर में। इन ऑर्डर टू बिकम गुड एडमिनिस्ट्रेटर डेफिनेटली इट हेल्प्स टू डियर फ्रेंड। और अगर आप मुझसे पूछें कि सर सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है दोस्तों, किसी भी अन्य ऑप्शनल के अपेक्षा इन कंपैरिजन टू एनी अदर ऑप्शनल, मिनिमम न्यू थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी। सबसे कम नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी कहां पर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। पढ़ना क्या है दोस्तों, यहां पर आपको कास्ट के बारे में पढ़ना है, आपको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, आपको रिलीजन के बारे में पढ़ना है, आपको फैमिली के बारे में पढ़ना है, आपको मैरिज के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें पहले से ही आपको पता है। यू हैव बीन बोर्न इन दिस सोसाइटी, व्हाइल ग्रोइंग अप इन दिस सोसाइटी यू हैव फेयर आइडिया अबाउट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। इन्हीं बातों को दोस्तों बहुत ही सिस्टमेटिकली अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको समझना है। तो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज दैट यू डोंट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज। किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, देखिए सभी के लिए सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पर किसी सेपरेट प्रायर नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें आप यहां पे पढ़ते हैं उनमें से मैक्सिमम चीजें आपको ऐसा लगता है कि आई ऑलरेडी नो इट, जस्ट आई एम ट्राइंग टू लर्न इट फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव। अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बट देखिए सवाल ये है कि देखिए इतने एडवांटेजेस हैं सोशियोलॉजी के, तो क्यों ना सबको सोशियोलॉजी ऑप्शनली लेना चाहिए। ऐसा क्यों है कि डिस्पाइट सो मेनी एडवांटेजेस स्टूडेंट्स समटाइम दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। सो देखिए व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप जीएस के बेसिस पर जनरल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, यू डोंट हैव इंटरलिंकेजेस डियर फ्रेंड। सिलेबस की कोई एक चीज आपने पढ़ी, सिलेबस के किसी दूसरे हिस्से में उसका क्या रिलेशन है। देखिए सच इंटरलिंकेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडी सोशियोलॉजी ऑप्शनल। और देखिए मिनिमम रिसोर्सेस देखिए वॉट एवर वी विल डिस्कस इन दीज क्लासेस दैट इटसेल्फ विल बी सफिशिएंट। बट अगर आप मुझसे पूछें कि कितनी बुक्स पढ़ने की जरूरत है, तो बहुत ही लिमिटेड। अगर पेपर 1 की बात करें तो केवल दिस सिंगल बुक कैन सर्व योर पर्पस डियर फ्रेंड, एज फार एज यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से अगर आप ओवरऑल बात करें तो नॉट मोर देन 4 और 5 बुक्स, एंड उन बुक्स में से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही आपके लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। और देखिए बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई से दैट दिस ऑप्शनल कैन बी ए बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू एज फार एज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक इजी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल को अप्रोच करना चाहते हैं टाइम बाउंड मैनर में, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आंसर राइटिंग सेशंस, previous year question analysis. So we at Analytics IS, we are going to launch our new batch from 15th February 2025. इसमें आप enroll कर सकते हैं। 4.5 month का ये कोर्स है दोस्तों, complete foundation course that will cover your paper 1 as well as paper 2. आंसर राइटिंग सेशंस हैं, 12 टेस्ट हैं along with evaluation. सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट है दोस्तों दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड। थैंक यू।